और एक बात बता दूं, थोड़ी कड़वी है, जरा बुरा न माने, और मेरे YouTube पे भी सुनने वाले लोग भी बुरा न माने। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 242 लोग मरे। कितने मरे? और ज्यादा मरे दिखाए 242, ठीक है ना। अब आप ये दिमाग लगाइए कि अगर आपको जिंदा जलाया जाए, आप ऐसे जैसे मान लीजिए आप ऐसे बैठे और यहाँ आपको आग ही लगाई जाए, कितना दर्द होगा बताइए। जहर खा के मर जाओ नहीं दिक्कत होगी, अचानक कोई गोली मार दे नहीं दिक्कत होगी, मर जाओ तुरंत। लेकिन अगर जिंदा जला दिया जाए देखते देखते तो तड़प तड़प के बुरी तरीके से, ये क्या है? ये तड़प तड़प के मरना ये क्या है? ये हमारे कर्म है। बात दुख की भी है और नेक कड़वी भी है। ये हम लोगों को दुख है कि एक तो परिवार ही नष्ट हो गया, मासूम बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे खत्म हो गए। जब वो जले होंगे, जो माता पिता अपने बच्चों को आंखों के सामने देख रहे कि मेरा बच्चा जल रहा, वो खुद जल रहे, क्या बीती होगी वहां बताइए। वो बच्चों ने क्या कर्म किया होगा। आए और 6 या 10 साल के वो बच्चे होंगे भी नहीं और चले गए, क्या संसार का देख लिया। ये क्या है? माफ करना, बुरा न मानिए, कर्म है। लोग मुर्दा को, इंसान को जला करके जब आते हैं तो नहाते हैं, और जब बेजुबान जीव को खाते तब क्या करते बताइए? भूंज भूंज के मुर्गा, बकरा, बैल, भैंस क्या नहीं खाते संसार के लोग बताइए। ये इनके कर्म है कि नहीं कर्म है बताओ। इंसान के खाने के लिए भोजन है, व्यवस्थाएं हैं, वो खाइए। महाराज, घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खाती है, और मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाता है। लेकिन बाहरे इंसान घासू खाए जाए, मांसू खाए जाए, और आए पर तुम्हारी खोपड़ी खाए जाए। बताओ गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? आज इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसलिए मैं आपको कह दूं, संसार में भक्ति और पूजा आप जिंदगी भर घंटलियां बजाते रहे, मतलब नहीं निकलेगा। महाराज सुने, पूरे जीवन घंटलियां बजाते रहे ना। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, जीवन में 2-3 ऐसे कार्य हैं, कभी मत करना। पूजा करना या मत करना आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। क्या? एक पराई स्त्री को बहन और बेटी की नजर से देखना। पराई चाहे बेटी हो और चाहे स्त्री हो, उसे बहन और बेटी की नजर से देखना। पराये धन को पत्थर के समान समझना आपके साथ जीवन में कभी गलत नहीं होगा। ना किसी के प्रति बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा करो। भगवान ने ये जीवन दिया है, मेहनत करो, कमाओ, आगे बढ़ो। कोई आगे बढ़ रहा है तो खुशी मनाओ, बताओ। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा, बेसिक श्रीमद् भागवत अर्थ जो है, शब्द है, उनके अर्थ तो काफी है, लेकिन श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। भागवत शब्द उसका अर्थ है भागे उच्चारित यमदूत भयभीत होत, भूत प्रेत भाग जात, सुन भागवत की वाणी को। कासे गुमान न के गर्व चूर करे, बासे बेढंगों की वाणी सुधारी देत। रुपया, पैसा, सुंदरता, जीवन में कभी घमंड मत करना। जिस घाट
एक सुंदर और अमीर जाएगा, उसी घाट आपको जाना पड़ेगा। एक बार एक संत ने विचार किया, सोचा कि संसार में लोग घमंड क्यों करते हैं। जहां गरीब जाएगा वही अमीर जाएगा, फिर इनको घमंड क्यों है। संत ने विचार किया और सोचा कि आज हम इस चीज की परीक्षा लें। सोचे और समझे। महाराज वो संत, ज़्यादा ध्यान देना, वो संत एक दिन मरघट के पास बैठ गए। सुबह जैसे ही बैठे तो शाम को लगभग दिन के लगभग 11 बजे एक अर्थी आई। संत देखते रहे। 1-2 घंटे बाद एक और अर्थी आई। समय समय पे दोनों अर्थी जल गए। नजदीक जब दोनों अर्थी जल गई, प्यारे ध्यान देना, जब दोनों अर्थी जल गई, जलने के बाद संत ने एक हाथ में एक अमीर की राख उठाई और एक हाथ में एक गरीब की राख उठाई। राख जब हाथ में ली है तो दोनों की राख में कोई अंतर। एक वो था जिसे नमक से रोटी नसीब होती थी 2 या 3 दिन बाद, और एक वो था काजू पिस्ता रसमलाई बर्फी बादाम खाने वाला, लेकिन राख में कोई अंतर नहीं था। संत ने कहा, अरे मूर्खों, जहां गरीब को जलना है वहीं अमीर को जलना है, फिर इस अमीर को अपने पैसा पे अपनी सुंदरता पे घमंड क्यों है। यहाँ इतने लोग बैठे, एक बार अपने जीवन में झांक के ये देखना कि यहाँ संसार में भगवान ने भेजा है, एक दिन मरना है या नहीं मरना, और मौत के बारे में सोच लेना। आप जीवन में कभी घमंड नहीं करोगे। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, इस संसार में कौन किसे कब किस मोड़ पे छोड़ करके चला जाए। इसलिए मेरे प्यारे, जीवन में इस जबान से किसी को गलत मत बोलिए। अगर आप इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो लोग आपको ऐसे याद नहीं करेंगे। पता है, जब समय आएगा हमेशा चर्चा करेंगे, अरे भैया बहुत अच्छे थे, बोल चाल तो बहुत बढ़िया थे। ऐसे ही कहते ना लोग, बोल चाल अपनी जुबान से उन्होंने किसी को गलत नहीं बोला। और ना बोलने वाले इसी तरीके से बरसों तक लोग याद करते हैं। महाराज, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद करने वाला। सत्य कौन है महाराज? यहाँ इतने लोग बैठे, सत्य कौन है दादा? आप ये बताइए, हम लोग सत्य हैं क्या? सोच के बताइए, सत्य हम लोग नहीं है ना? हम लोग सत्य नहीं है, फिर सत्य कौन है? परम पिता। जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। परम पिता परमात्मा यहाँ सत्य है। हम लोग तो कभी बदल सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर 55 है और 55 में आपके लिए एक तरफ खिलौने रख दिए जाए और एक तरफ 1 लाख रुपए रख दिए जाए। बताइए आप क्या चुनेंगे? बोलो। खिलौने चुनेंगे ना? अब आ गई जवानी। जवानी पे एक तरफ रुपए रख दिए जाए और एक तरफ खिलौने, आप क्या चुनोगे? रुपए चुनोगे ना, है ना?
अब आ गया बुढ़ापा, एक तरफ परिवार और एक तरफ रुपए, क्या चुनेंगे? परिवार। अब भैया जो संग कर लो वही बढ़िया। जाना है, बताइए महाराज, जाना है ना? तो अब आप बताइए, आपके आश्रय कितने बार बदले? कितने बार? 3 बार। लेकिन माफ करना, ये परम पिता परमात्मा है जो कभी बदलता नहीं। एक बात और बता दूं, गांव से अगर कोई जवान इंसान खत्म हो जाए तो पता है हमारी बूढ़ी मैया कौकती है, हे भगवान हमें उठाए लेते, हम मरने लायक थे, बल्ला को काय उठाए लो। अब एक बात बताइयो, सही बताइयो, बाई चांस भगवान आए जाए और भगवान जो कहे ना हम तुम्हें ले चले, उन्हें छोड़ रहे, तो अम्मा जाइए, लेकिन ना भैया तू कौन ले जा, ले जा, है ना? तो मेरा मतलब कहने का ये है, हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन एक परम पिता परमात्मा ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। प्यारे, कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए जीवन में जो अपनी आदतें हैं उनको सुधारिए और भगवान के चरणों में कुछ ध्यान, भगवान के चरणों में कुछ, संसार के कार्यों में कुछ, परिवार में, इस तरीके से लगाइए। जीवन में अपना एक अटल लक्ष्य बना लीजिए। जब तक आपके जीवन में आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लक्ष्य ना ओझल होने पाए और कदम से कदम मिला के चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल और दुनिया तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो प्यारे। ये दुनिया आने जाने है, संसार का नाम है जग, जा से जन्मे और का से गए। अरे एक दिन उड़े ताल के अंश, फिर नहीं आएंगे। एक दिन उड़े ताल के अंश, फिर नहीं एक दिन उड़े ताल के अंश, फिर नहीं आएंगे। एक दिन उड़े ताल के अंश, फिर नहीं कितनी तेल भोले मन मन के तू रोज नाइले, एक करवाले दिन रोवत नहीं जावेंगे। एक दिन उड़े ताल के अंश, फेर नहीं